हेलो फ्रेंड्स, हमने पहले जाना था मनोविज्ञान के जन्म के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किसने इसे आत्मा का विज्ञान, किसने मन मस्तिष्क का विज्ञान, किसने क्या कहा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको सभी का स्वागत है नॉलेज बैंक में। आत्मा का विज्ञान। ओके, आत्मा का विज्ञान कब स्वीकार किया गया? 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। आत्मा का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? प्लेटो थे, अरस्तु थे और डेकार्त थे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि वो मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने से आत्मा का विज्ञान माना? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्त। इसको याद करेंगे कैसे? ऐसे ध्यान रखिए, डेकार्त को रिलेट किए डेथ से। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी से उसकी आत्मा चली जाती है, तो यानी डेकार्त से आत्मा, यानी आत्मा का विज्ञान। अरस्तु कहते नहीं है कोई जब आपको ब्लेसिंग देता है तथा अस्तु, आपकी आत्मा हमेशा अमर रहे, तो अरस्तु से आत्मा का विज्ञान। प्लेटो याद कर लीजिएगा। ओके, इन लोगों ने इसे आत्मा का विज्ञान माना था, लेकिन इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों अस्वीकार किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि उनसे ये पूछा गया, अगर बताइए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है तो आत्मा का रंग कैसा होता है? आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा कैसे दिखती है? वो वैज्ञानिक ये बता नहीं बता पाए, तो इस परिभाषा को पूरी तरह से अमान्य कर दिया गया। फिर 17वीं शताब्दी में इसे मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। अब पूछा जाता है क्वेश्चन, वो वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने मन मस्तिष्क का, मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान माना? एक थे पेम्पोलोजी और एक थे थॉमस रीड। ये इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इन्होंने मन मस्तिष्क का विज्ञान माना। क्वेश्चन पूछा जाए वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने मन मस्तिष्क का विज्ञान माना, तो पेम्पोलोजी और रीड थे। कौन सी शताब्दी माना? 17वीं शताब्दी में माना। या ये पूछ लिया जाए मन मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक पेम्पोलोजी कहाँ के रहने वाले थे, तो आप कहेंगे इटली के रहने वाले थे। इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? उनसे पूछा गया, अच्छा ये बताओ कि मन का स्वरूप कैसा होता है, मन की प्रकृति किससे निर्धारित होती है? वो इसका सही उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया। फिर आई हमारी 18वीं शताब्दी को हम डार्क एज या अंधयुग कहते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर आई हमारी 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। किसका विज्ञान माना? चेतना का विज्ञान। किस शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने विज्ञान को चेतना का विज्ञान माना? 17वीं शताब्दी में माना। किस राइटर ने, मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने चेतना का विज्ञान माना? तो आप बताएंगे, एक तो विलियम वुंट थे, टिचनर, विलियम जेम्स वाइस्की। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने चेतना का विज्ञान माना और इस परिभाषा को भी अमान्य कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनसे पूछा गया, ये बताओ चेतना का मन, जो चेतना होती है, चेतन मन, अगर मानते हैं कि चलो ठीक है ये चेतना है, मतलब मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, तो बताइए चेतन मन तो बहुत प्रकार के हैं। मन जो होता है, मन बहुत प्रकार का होता है। चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, 3 मन होते हैं। अब इसमें से आप अगर चेतन मन को ही कहते हैं कि हम चेतना का विज्ञान जो है माने, चेतन मन को माने, तो अचेतन मन का अध्ययन किस में करेंगे? हम अर्धचेतन मन का अध्ययन किस में करेंगे? इसलिए इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया। उन्होंने सिर्फ चेतन मन को ही स्वीकार किया था, लेकिन मन तो 3 होते हैं, अर्धचेतन मन भी होता है हमारा, अचेतन मन भी होता है, तो ये भी वैलिड नहीं हुआ। फिर आई हमारी 20वीं शताब्दी। इसमें माना गया व्यवहार का विज्ञान, जो अभी चल रहा है। अभी अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो आप कहेंगे मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस परिभाषा को वैलिड किया गया। अगर ये पूछा जाए वे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना, तो बोलेंगे वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर। ये वैज्ञानिक कहते हैं, इन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में माना गया। इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का तो अध्ययन करता है, लेकिन किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो आप कहेंगे मनुष्य और पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मनोविज्ञान के अंदर। इसलिए ये परिभाषा पूरी तरह से वैलिड है।
कुछ डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कभी पूछ लिया जाता है पेपर में, ये बताइए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना, व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना, तो आप कहेंगे वॉटसन ने। किसने? व्यवहार वॉटसन। अगर ये पूछा जाए वातावरण के संबंध में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है मनोविज्ञान, मतलब किसने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, क्या कहेंगे आप? वुडवर्थ ने। अब इसे याद कैसे करेंगे? वातावरण वर्थ, जब किसी बच्चे का बर्थ होता है यानी जन्म होता है तो वो अपने वातावरण का ही तो अध्ययन करता है, अपने वातावरण का अध्ययन करता है ना। तो यानी कि बर्थ होता है तो वो वातावरण का अध्ययन करता है, तो यानी वातावरण के बारे में अध्ययन की बात की है, तो क्या आंसर होगा? वुडवर्थ। अगला स्किनर। अगर ये पूछा जाए मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि जीवन की जितनी भी परिस्थितियां होती हैं उन सभी परिस्थितियों में प्राणी क्या प्रक्रिया करता है, कैसी परिस्थिति में क्या प्रक्रिया करेगा, उन सभी का अध्ययन मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। ये किसने कहा? स्किनर ने। तो इसको ऐसे याद करेंगे, कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में जो प्राणी है प्रक्रिया करता है और हर प्रक्रिया में उसकी स्किन का कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है। यानी कि अगर उसकी परिस्थिति दुख वाली है तो वो दुख वाली प्रक्रिया करेगा, उसकी स्किन का कलर फिर चेंज हो जाएगा। अगर परिस्थिति खुशी वाली है तो प्राणी फिर प्रक्रिया करेगा और उसकी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे आप रिलेट कर लेना, ये स्किनर ने कहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।